नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत खास खबर के साथ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शुक्रवार को देहरादून में पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान भगत सिंह कोश्यारी उन तमाम कयासों के जवाब दिए जो उनको लेकर उत्तराखंड की राजनीति में लगाए जा रहे हैं। कोश्यारी ने जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की तो वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मौन व्रत पर चुटकी भी ली। कोश्यारी ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी पूरी लगन और निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। जो भी सुझाव जनता उन्हें देती है उन सुझावों को वह पूरी तरीके से क्रियान्वयन करते हैं। देखिए, मैं अब ये जो सक्रिय राजनीति है उससे दूर हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जिस भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना सम्मान दिया है, इतने अवसर दिए हैं, तो दूसरे की बात तो सपने में कोई नहीं सोच सकता है। देहरादून से अब खबर। सीएम धामी का दौरा आज। टिहरी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बौराड़ी में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। सीएम धामी का टिहरी का एक खास दौरा है, जहां टिहरी दौरे के दौरान सभी तैयारियां हो चुकी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के जहां बौराड़ी में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। तो सीएम धामी का दौरा आज। टिहरी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, कई बड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं। बौराड़ी में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। चुनावों के दौरान पार्टी विरोधी काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बीजेपी ने लिस्ट तैयार कर ली है। ऐसे कार्यकर्ताओं पर बीजेपी जल्द ही कार्रवाई करने की तैयारी में है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने यह बात कही है। उनका कहना है कि बीजेपी संगठन स्तर पर दायित्व को लेकर फाइनल तैयारी चल रही है और सभी के साथ बैठकर जल्द ही नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। लेकिन ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम किए हैं, उनको इस लिस्ट से दूर रखा जाएगा और उन पर कार्रवाई भी होगी। ये लोकतंत्र है, कोई किसी को लिस्ट नहीं देता, मिलकर बैठकर लिस्ट बनाई जाती है। तो मिलकर बैठकर लिस्ट बनेगी। सभी अनेकों अनेक कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी का योगदान कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ साथ अभी जो चुनाव गए हैं, इसमें किसी ने भी पार्टी विरोधी काम किया गया है, उनको कोई भी स्थान नहीं दिया जाएगा। कब तक संभावना है सर? होली से पहले उम्मीद है या थोड़ा और इंतजार करेंगे कार्यकर्ता? संभावना, मैं भी संभावना के लिए आया हूँ। मुझे भी उम्मीद है कि पहले हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो बाद में हो जाएगी। आने वाली लोकसभा और निकाय चुनाव के लिए प्रदेश बीजेपी ने अभी से ही बिसात बिछानी शुरू कर दी है। आगामी चुनाव की रणनीति के लिए भाजपा बूथ स्तर पर काम कर रही है, जिसको लेकर शुक्रवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बूथ सशक्तिकरण केंद्र अभियान को लेकर अहम बैठक की गई। बैठक में प्रदेश के 152 सदस्य शामिल हुए, जबकि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम व बूथ सशक्तिकरण की प्रदेश प्रभारी सरोज पांडे ने सभी कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूती के गुर सिखाए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आगामी दिनों में बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख बनने हैं, जिस पर विचार मंथन किया गया। साथ ही शक्ति केंद्रों पर राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी पढ़ा जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा की गई। कि हमारी बैठक है और हमारे प्रदेश के प्रभारी आए हुए, हमारे नेतृत्व आया हुआ है, दोनों विषय हैं। मुख्य रूप से हमारा आगामी दिनों का बूथ के अंदर पार्टी को मजबूत करना है, हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनना है, सारे विषय की चर्चा होगी। इसके साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है और अभिभाषण को हम शक्ति केंद्र पर ले जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार उपलब्धियाँ हैं। इसके साथ साथ एक कार्यक्रम हमारा राज्य सरकार उपलब्धियों के विषय को भी खबर रखेगा। उस कार्यक्रम स्वरूप की सूचना कैसे बने, सारी चर्चा आज की बैठक में करने वाले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर अलग अंदाज में नजर आए हैं। चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़क किनारे चाय की चुस्कियां लेते देखे गए। सीएम धामी के इस अंदाज के सभी लोग कायल हो गए। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत भ्रमण के दौरान शुक्रवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान सीएम धामी सर्किट हाउस से ब्लॉक रोड स्थित नित्यानंद जोशी की चाय की दुकान पर पहुंचे और सबसे पहले सूर्य नमस्कार किया, फिर चाय की चुस्की ली। उसके बाद उन्होंने दुकानदार नित्यानंद जोशी और अन्य लोगों से बात करते हुए उनका हालचाल जाना।
साथ ही सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास कार्यों पर चर्चा की। इसी दौरान वहां मौजूद बालक रियांश से मुख्यमंत्री बातें और दुलार करते नजर आए। इसके बाद सीएम धामी नागनाथ वार्ड पहुंचे, जहां पानी भर रही महिला से बातें की और पेयजल की स्थिति के बारे में जाना, जिस पर महिला ने मुख्यमंत्री को बताया कि पानी नियमित आ रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री मुख्य बाजार होते हुए गौरल चौड़ मैदान पहुंचे और मुख्य बाजार में उन्होंने दुकान स्वामियों से भी बात कर उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान गौरल चौड़ मैदान में मुख्यमंत्री धामी वहां विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की प्रैक्टिस कर रहे युवाओं से बातें की और उनका उत्साहवर्धन करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। चंपावत स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले को आदर्श चंपावत के रूप में स्थापित करने की बात अफसरों से कही। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को लक्सर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे होने पर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर लक्सर पहुंचने पर भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंत्री गणेश जोशी का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के आर्थिक विकास एवं उन्नति में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी सरकार का संकल्प है कि अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। आज किसानों को मजबूत करने की आवश्यकता है और आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से इस प्रकार केंद्र की सरकार ने किसानों की मदद की है। आज हमारी दादी सरकार मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन राशि 2000 रुपये किसानों को देने जा रही है, जो कि इनकी आय दुगनी करने में एक माध्यम होगा। अभी 73 करोड़ की व्यवस्था हमने कैबिनेट से पास किया, मिलेट मिशन के लिए किया है। पहले हमारा मोटा अनाज कहा जाता था कि गरीबों का भोजन है और आज इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी डिमांड है, तो हमारी कोशिश है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम मिलेट्स के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अपने उत्पाद को दुगना करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प। नकल विरोधी कानून बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गाश्रम क्षेत्र में रैली निकाली। इस दौरान यमकेश्वर की विधायक रेणु भिष्ट भी रैली में शामिल हुई। उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। व्यापारियों ने जगह जगह रैली पर पुष्प वर्षा की। मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए सभी यहाँ पे आए। हम लोग पूरे यमकेश्वर की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने जो नकल विरोधी कानून बनाया, वो कानून इतना अपने आप में ऐतिहासिक कानून है। अभी नहीं, इसका भविष्य में हमारे जो होनहार बच्चे, उनके लिए जो ये कानून बना है, तो वो एक मिसाल है और ऐतिहासिक कदम है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन जेएस मर्तोलिया ने न्यूज 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन से कई विषयों पर खास बातचीत की। सुनिए जेएस मर्तोलिया ने क्या कुछ अहम कहा है। उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग द्वारा 2 परीक्षाएं निर्विघ्न रूप से संपन्न करा ली गई हैं। अब यूकेएसएससी में भी अगली परीक्षाओं की तैयारी चल रही है। यूकेएसएससी के चेयरमैन मर्तोलिया सर हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कल आप लोगों ने गढ़वा रैंकर परीक्षा को लेकर जो विवाद था उसको खत्म करते हुए परिणाम जारी कर दिया है। हालांकि आप लोगों ने 7 दिन का समय भी दिया है कि किसी को कोई आपत्ति हो तो दर्ज करा सकता है। अब इसमें आगे किस प्रकार से यूकेएसएससी आगे बढ़ रहा है? युवा बड़ी उम्मीदों से यूकेएसएससी की ओर देख रहे हैं। नहीं, सब इंस्पेक्टर रैंकर का हमने कल भेज दिया है और सप्ताह के अंदर सब उनका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। उसके बाद हम बाकी एग्ज़ाम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा है, जो 3 एग्ज़ाम हम लोगों ने दोबारा कराना है हमें, इसमें स्नातक स्तरीय है और वन दरोगा है और सचिवालय रक्षक है। उसके बारे में हम मार्च 15 के बाद अपने कैलेंडर जारी कर रहे हैं और 15 तारीख के बाद हम लोग सेंटर का वेरिफिकेशन, उसके बाद एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन, जिन लड़कों ने बदमाशी की, जो नकल में पकड़े गए, उनको रिवार करना, उनकी लिस्ट हमने तैयार कर लिया है वो। उसके बाद हम लोग मई फर्स्ट वीक में उम्मीद ये कर रहे हैं कि इसने अप्रैल 2nd या 3rd वीक में कि हम सचिवालय रक्षा का एग्ज़ाम सबसे पहले कराएंगे।
उसके बाद वन दरोगा, उस लास्ट में स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम कराएंगे। और हमारी कोशिश है कि मई तक ये सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए हमारे। हम कैलेंडर शायद मंडे जारी करेंगे या आज इवनिंग तक जारी करने वाले हैं। 3 एग्ज़ाम महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद जब ये सारे एग्ज़ाम हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हम नए सिरे से नई व्यवस्थाओं के साथ एक फुल प्रूफ व्यवस्थाओं के साथ आगे एग्ज़ाम करने का प्रयास हम लोग करेंगे। 2 रिट भी हुई हैं हाई कोर्ट में जिसमें आपको काउंटर एफिडेविट फाइल करना है। कोर्ट में कुछ बच्चे गए, सेग्रीगेशन की मांग है और कुछ उनकी मांगे हैं। क्या आपको इस पर अब आयोग क्या कर रहा है? कोर्ट में चूंकि आपको जवाब भी देना है और आगे अब आपको परीक्षा की तैयारी भी करनी है। ने कोर्ट में स्नातक स्तरीय में और वन दरोगा वाले में लोग कोर्ट गए हैं कि उनका ये कहना है कि साहब जिन्होंने मेहनत किया है, जिन्होंने नकल नहीं की, उनका सेग्रीगेट किया जाए, उनको अलग करके, जिन्होंने बदमाश की, जो टेंटेड हैं, जिन्होंने बदमाशी की, उनको अलग करके, जिन्होंने अपनी मेहनत से पास हुए हैं उनका परिणाम घोषित किया जाए। वो उसका काउंटर एफिडेविट हमको लगाना है। हम लोग बहुत जल्दी कोर्ट में लगाएंगे। उसके बाद जो भी आगे न्यायालय का निर्णय होगा उसके हिसाब से करेंगे। और दूसरा मेरा एक और चीज़ मैं बताऊं कि बाकी काफ़ी युवा जो है मैं देख रहा हूं कि कोर्ट जाने में, अभी हमारे एलटी में भी कुछ लोग कोर्ट गए हैं, जिसमें विशेषकर फिजिकल इंस्ट्रक्टरों के बारे में कोर्ट में गए हैं। उसमें एक जानकारी हमारे पास आई है, उसका भी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि जो लोग पहले से वहाँ काम कर रहे हैं, जो गेस्ट लेक्चर के नाम से काम कर रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि रिजल्ट न निकले फिजिकल इंस्ट्रक्टर का, ताकि हमारी नौकरी बनी रहे। ऐसा भी प्रयास हमारे संज्ञान में आया है। और अगर ऐसा कुछ प्रूफ होता है तो अगले वाले जब भी उसमें अदालतों में, माननीय कोर्ट में इस पर चर्चा होगी तो उस पर हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम लोग समय से अपने एग्ज़ाम पूरी शुचिता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ कराएं। और जो यूथ का जो विश्वास एक टूटा था उसको हम लोग दोबारा बहाल करें और एक मेहनत वाले बच्चों के साथ अन्याय न हो, इसका पूरा प्रयास के साथ अपने एग्ज़ाम को कराने का प्रयास हम लोग करेंगे। सर, एलटी कला का भी बहुत समय से जो परीक्षा का परिणाम है उसका इंतजार है, युवा परेशान है। आखिर इस पर भी क्या आप लोग कुछ निर्णय कर रहे हैं? क्या इस पर भी कुछ डिस्कशन चल रहा है? नहीं, एलटी कला में भी कोर्ट गए हैं लोग बात, तो 262 के पास करीब केसेस हैं, कैंडिडेट उसमें होने हैं, जिसमें कोर्ट में गए हैं लोग। और एक बार हो गया था डबल बेंच में, सिंगल बेंच से उनको राहत नहीं मिली, वो फिर डबल बेंच में गए हैं। और इस अभी डेट है उसकी भी मार्च में शायद। जैसे रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल तैयार है, जैसे ही कोर्ट में जो भी ऑर्डर हों उसके हिसाब से उसको हम लोग करेंगे। उनके साथ वाकई अन्याय हो रहा है, जल्दी उसका डिस्पोजल हो जाए। संबंधित विभाग, चाहे हम लोग हों चाहे शिक्षा विभाग हो, अपना एफिडेविट लगाएं टाइम से और उस पर एक निर्णय हो, ताकि उन बच्चों के साथ भी न्याय हो सके और उनको भी नियुक्ति प्रमाण दिया जा सके। सर, नया नकल विरोधी कानून जो आया है उसे आप कितना इफेक्टिव मानते हैं, और क्या आपको लगता है कि अब तक जो गड़बड़ हुई वो ये कानून रोक देगा? देखिए, बहुत बड़ा एक जो कानून बना हमारे यहाँ उत्तराखंड में, और एक नज़ीर भी होगी ये, और एक मानसिक दबाव निश्चित तौर पर, चाहे वो कंपनी हो, चाहे प्रिंटिंग प्रेस से हो, चाहे सरकारी लोग हों, जो हम लोग एग्ज़ाम जो कमीशन के लोग हैं, उन सब के ऊपर, यहाँ बच्चों के ऊपर, अभ्यर्थी जो मेहनत करते हैं उनके ऊपर। बच्चों का देखिए, अगर चार्जशीट हो जाता है तो 2 साल के लिए उसको अगर हम बाहर कर देते हैं, अगर सज़ा हो जाए तो 10 साल के लिए बाहर हो जाता है। अच्छा खासा उसमें पैसे का, उसमें दंड का भी प्राविधान है, और एक महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत कानून है। इसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर और बिल्कुल होगा, और इस कानून से हर आदमी पर डर भी होगा। और इस कानून में, ये कानून जो है हमारी अपनी परीक्षाओं को ठीक से कराने में, प्योरिटी के साथ कराने में, पारदर्शिता के साथ कराने में, कहीं कोई गड़बड़ न करें, इसके प्रयास करने में एक बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगा, जो मेरा मानना है। और एक अच्छा कानून है, इस कानून से बेहतर होगा आगे की व्यवस्था, ऐसा मेरा मानना है। सर, स्टेनोग्राफर्स का भी डीवी कंप्लीट हो चुका है, उनको भी नियुक्ति का इंतजार है और काफ़ी समय से वो भी परेशान है। क्या आपको लगता है जल्दी उन पर निर्णय होने जा रहा है? नहीं, हमारे पास टोटल 8 एग्ज़ाम थे, जिसको हमने एक समयबद्ध तरीके से उनको निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा एलटी में बहुत टाइम लग गया, थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, और रैंकर हम कल भेज चुके हैं। अब अगला एलटी है, कनिष्ठ सहायक है, फिशरीज़ वालों का है, और जो भी एग्ज़ाम है रेडियो के हेड कांस्टेबल का है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि हम इसको किसी भी हालत में मार्च सेकेंड वीक तक या लास्ट वीक तक ख़त्म कर दें। सर, एक मेरा अंतिम सवाल है, आयोग में भी कुछ स्टाफ की कमी है। दूसरा, क्या आपको लगता है आने वाले समय में जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग में जो 2 पेपर लीक हुए, उसके बाद उन्होंने व्यवस्था को बदला, 2 बड़ी परीक्षाएं संपन्न हुई, यूकेएसएससी भी अपनी स्ट्रेटजी को बदले? और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।